जादुई 3 सेब के घर। लक्ष्मी एक बहुत ही आलसी और गुस्सैल लड़की थी जो अपनी माँ कमला और अपने पिता सुनील के साथ प्रीतमपुरा गांव में रहती थी। लक्ष्मी के पिता साहूकार के पास काम किया करते थे और उसकी माँ कमला अपने ही घर पर सिलाई का काम किया करती थी। कपड़ों को सिलकर जो भी पैसे मिलते कमला उन्हें जोड़कर अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी के लिए इकट्ठा कर रही थी ताकि वो अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी बहुत धूमधाम से कर सके। लक्ष्मी दूसरों की बातों से बहुत जल्दी चिढ़ जाया करती थी और अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लक्ष्मी स्कूल पढ़ने जाया करती थी और वो अपने स्कूल में बहुत बदमाशी किया करती थी और अपने क्लास के बच्चों को बहुत परेशान भी किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी स्कूल में बैठी होती है, तभी उसकी टीचर लक्ष्मी को बुलाती है। लक्ष्मी, इधर आओ और मुझे जल्दी से इस सवाल का हल बताओ, नहीं तो आज तुम पूरे दिन क्लास से बाहर खड़ी रहोगी। लक्ष्मी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए वो टीचर के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तभी टीचर उसको कक्षा के बाहर खड़ा कर देती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और कक्षा से बाहर बच्चे निकल रहे थे, तभी वो लक्ष्मी को चिढ़ाने लगते हैं। लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़े पत्थर को उठाकर बच्चे को ऊपर फेंक देती है। उस पत्थर से बच्चे को चोट लग जाती है और वो बच्चा जाकर टीचर से उसकी शिकायत कर देता है। लक्ष्मी का ऐसा व्यवहार देखकर स्कूल वाले लक्ष्मी को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं और लक्ष्मी का नाम स्कूल से काट देते हैं। लक्ष्मी को इस बात का अफसोस बिल्कुल भी नहीं होता, उसको बल्कि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे पढ़ाई जो नहीं करनी पड़ेगी। लक्ष्मी की माँ कमला लक्ष्मी के इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो लक्ष्मी को कैसे सुधारे। लक्ष्मी अब पूरे दिन घर में पड़े पड़े वीडियो गेम खेलती, खाना खाती और सोती ही रहती। ऐसे ही कुछ महीने निकाल लेती है। फिर एक दिन, लक्ष्मी बेटा, तुम्हारे पिताजी की नौकरी अब छूट गई है, जिसके कारण घर चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम जंगल में जाकर पेड़ों से कुछ फल तोड़ कर लाओ और उन्हें बाजार में बेच कर आओ। फल बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे, उन पैसों से घर चलाने में हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मी अपनी माँ की बातों को सुनकर जंगल की ओर फल तोड़ने के लिए जाती है, परंतु जंगल जाकर वो जंगल में जानवरों के साथ खेलने लगती है और जब शाम हो जाती है तो वो बिना फलों के ही घर वापस आ जाती है। लक्ष्मी, आज तुमने कितने फलों को तोड़कर बेचकर आई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे माँ, वो मैं भूल गई थी। जंगल में जाकर मुझे एक बूढ़ी दादी मिल गई थी जिनकी मैंने सहायता की। मैंने उन दादी को उनके घर तक छोड़ा और फिर मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ। लक्ष्मी अपनी माँ की डांट से बचने के लिए अपनी माँ से झूठ कहने लगती है और खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। कमला को सारी सच्चाई पता थी, पर वो लक्ष्मी को कुछ नहीं कहती। अगली सुबह लक्ष्मी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही होती है, तभी कमला उसे जंगल में जाकर फल तोड़ने के लिए कहती है। लक्ष्मी सोचती है कि अगर आज वो जंगल से फल तोड़कर नहीं लाई तो उसकी माँ आज उसे मारेगी, इसलिए वो चुपचाप जंगल के लिए निकल जाती है। जंगल जाकर लक्ष्मी देखती है कि एक आदमी एक सेब के पेड़ को काट रहा होता है। तभी लक्ष्मी उसको रोकने की कोशिश करती है। अरे अंकल, आप इस हरे भरे पेड़ को क्यों काट रहे हैं? आप अभी इसी वक्त रुक जाइए, नहीं तो मैं चिल्लाकर पूरे गांव को यहाँ पर इकट्ठा कर दूंगी। वे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। वे आदमी लक्ष्मी की बातों को अनसुना करके उस पेड़ को दोबारा से काटने लगता है। ये सब देखकर लक्ष्मी को गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत चिल्लाने लगती है। लक्ष्मी को चिल्लाता सुन गांव के कुछ लोग जंगल की ओर आने लगते हैं। ये सब देखकर वो आदमी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। जब गांव वाले जंगल पहुँच जाते हैं तो वो लक्ष्मी से सवाल करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये जरूर लक्ष्मी की कोई शरारत होगी। लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ पर एक आदमी इस हरे भरे पेड़ को काट रहा था,
जब मैंने उसको कहा कि इस पेड़ को ना काटे तो वो मेरी नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं जोर जोर से चिल्लाकर आप लोगों को बुला रही थी ताकि वो पेड़ ना काटे। और देखो, आपको यहाँ आता देख वो आदमी यहाँ से दुम दबाकर भाग गया। लक्ष्मी की बातें सुनकर गांव के लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं करते और उसे डांट कर अपने अपने घर जाने लगते हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उदास हो जाती है। कुछ देर बाद लक्ष्मी उस पेड़ से कुछ सेब तोड़ लेती है और उन फलों को बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। लक्ष्मी उन फलों को बेचकर कुछ रुपए कमाती है। रुपए कमाकर लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी खुशी अपनी माँ को वो पैसे दे देती है। ये लीजिए माँ, देखो आज मैंने फलों को बेचकर इतने रुपए कमाए हैं। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। मुझे अपनी बेटी पर बहुत नाज है। चलो अब हाथ पैर धोकर खाना खा लो। लक्ष्मी खाना खाते समय अपनी माँ को जंगल में हुई पूरी कहानी बताती है। तभी लक्ष्मी की माँ कमला लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी बेटी, तुम जो फलों को बेचकर पैसे कमा कर लाई हो, उन्हीं पैसों से घर का खर्चा चल रहा है। अब तुम्हारी माँ का सिलाई का काम भी बंद हो चुका है। गांव में कोई भी तुम्हारी माँ से सिलाई नहीं करवाता है, इसलिए तुम मन लगाकर फलों को तोड़कर बाजार में बेचने जाया करो, नहीं तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। लक्ष्मी अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो सोचती है कि अब वो पहले से भी ज्यादा गरीब हो गई है। लक्ष्मी अपने सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ देखकर बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन लक्ष्मी जंगल जाकर फल तोड़कर लाती और उन्हें जाकर बाजार में बेच दिया करती। सेब बेचकर लक्ष्मी को जो भी पैसे मिलते वो पैसे अपनी माँ को दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन लक्ष्मी के घर में अचानक से आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है, जिसमें उसके माता पिता भी जलकर मर चुके थे। लक्ष्मी जब जंगल से आकर ये देखती है तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगती है, परंतु अब वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी का अब इस दुनिया में कोई नहीं था जिसके लिए वो जी सके, इसलिए वो मरने का फैसला करती है। लक्ष्मी जंगल के रास्ते से उदास होकर जा रही थी। तभी वो पेड़ लक्ष्मी को आवाज लगाता है, जिसको लक्ष्मी ने कटने से बचाया था। क्या हुआ लक्ष्मी, आज तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। आज तो फल नहीं तोड़ोगे? लक्ष्मी पेड़ की आवाज सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और चुपचाप आगे की ओर चलने लगती है। पेड़ फिर से बोलता है, लक्ष्मी सुनो, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, मुझे बताओ तुम इतने उदास क्यों हो, क्या मैं जान सकता हूँ? लक्ष्मी पेड़ की बात सुनकर वहीं रुक जाती है और कुछ नहीं बोलती और रोने लगती है। लक्ष्मी, मैं जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ सहायता करता हूँ। तभी वो जादुई पेड़ अपने डाल पर से 3 सेब नीचे गिराता है। वो सेब नीचे गिरते ही बहुत बड़े हो जाते हैं और तीनों सेब सेब के घर में बदल जाते हैं। और पहला सेब का घर कहती है, लक्ष्मी, मैं जादुई सेब का वो घर हूँ जिसमें तुम्हें खाने का बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। फिर दूसरे सेब के घर कहती है, लक्ष्मी, और मैं वो जादुई सेब का घर हूँ जहाँ पर तुम्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलेंगे। फिर तीसरी सेब का घर कहती है, लक्ष्मी, मैं वो सेब हूँ जो तुम्हारी बाकी सभी इच्छाओं को पूरी करूँगी। तुम हम तीनों सेब के घर में बहुत ही आराम से रह सकती हो। लक्ष्मी जादुई सेब के घर को देखकर बहुत खुश होती है और अपने आगे के जीवन उसी सेब के घर में व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।